स्टूडेंट, तो कल आपको ये बताया था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स होल नंबर रेशियो टू फॉर्म ए कंपाउंड। हमने क्या देखा था, एटम ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो कंबाइन करता है किसमें, फिक्स होल नंबर रेशियो में टू फॉर्म अ कंपाउंड, और कंपाउंड बनाने के लिए। ओके, तो जैसे हमने देखा CO2 हमने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रेशियो क्या 1:2 के रेशियो में इसको लिया है। ओके, रेशियो ऑफ वॉल्यूम कितना है इसका 1:2 है, तो ये क्या बन गया, CO2 बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अगर हम सल्फ़र लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, और इसको SO2 करते हैं, 1:2 के रेशियो में इसको लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है। अगर हम इसको 2:3 का रेशियो या 3:4 के रेशियो में लेते हैं तो ये कुछ और कंपाउंड बनेगा। ओके, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि और कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा, इसीलिए ये इसको फिक्स होल नंबर रेशियो में लिया जाता है। अभी डेल्टन्स ने कुछ थ्योरी दी थी जिसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। जैसे एटम, उसने बोला था एटम इज इनडिविजिबल, बट लेटर उसने क्या बोला था, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हम, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट लेटर ऑन इट वाज प्रूव दैट द एटम कैन बी सब डिवाइडेड, बट बाद में ये प्रूव हो गया कि एटम को हम डिवाइड भी कर सकते हैं इन ए सब एटम में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, सब एटम पार्टिकल्स में, दैट इज इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो इसको ये तीन सब डिवाइड भी कर सकते हैं हम एटम को, किसमें, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। तो ये इसके कुछ थ्योरी का ड्रॉबैक था, ये इसने प्रूव किया था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट फर्दर इट वाज प्रूव दैट एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डेल्टन्स का एक और थ्योरी था जो कि आगे जाके मतलब उसमें कुछ कमियां हैं, उसके ड्रॉबैक्स थे उसमें कुछ। जैसे उन्होंने बोला था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कैन समहाउ उसने क्या बोला था, डेल्टन्स ने बोला था कि जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते दे आर ऑल आइडेंटिकल, उसमें उसके शेप, साइज, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता। बट लेटर ऑन क्या प्रूव कर दिया, लेटर ऑन ये हो गया कि ये प्रूव हुआ कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन समहाउ, कुछ हद तक, डिफर फ्रॉम ईच अदर, कुछ हद तक वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। ओके, सो ऑल द ड्रॉबैक लेड टू फेलियर, तो ये उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि फेलियर में कन्वर्ट हो गए डेल्टन थ्योरी का एटम का। ओके, अभी हमने एटम के बारे में उन्होंने जाना, तो बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम और कुछ जानें। नाउ आफ्टर नोइंग अबाउट द एटम, एटम के बारे में जानने के बाद डिफरेंट अटेम्प्ट, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानें। अभी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जैसे हमको पता है कि जैसे एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ही टुक क्रूक्स ट्यूब एंड अरेंज द apparatus as shown in the figure। उसने क्या किया, एक क्रूक्स ट्यूब है, एक क्रूक्स करके साइंटिस्ट ने, उसने इस तरीके की ग्लास की ट्यूब बनाई थी। ओके, तो उसने उसका यूज़ किया क्रूक्स ट्यूब में। ओके, तो उसने क्या किया, क्रूक्स ट्यूब को इस तरीके का अटैचमेंट किया, एक साइड एनोड हो गया, एक साइड कैथोड हो गया। ओके, और यहाँ एक पंप रखा उसने, एक यहाँ एक आउटलेट दिया उसने, जहाँ से वो प्रेशर उसको मेंटेन कर सके, इसके अंदर जो पंप के अंदर जो प्रेशर हो उसको मेंटेन कर सके। ओके, तो ये बोला गया है कि एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, एट लो प्रेशर, अगर इसका प्रेशर लो रहेगा और वोल्टेज हाई रहेगा तो क्या होगा, ये गैसेस, अगर इसमें हम गैसेस, कोई भी गैसेस अगर रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, उसमें करंट कंडक्ट होगा। ओके, तो उसके लिए करंट कंडक्ट होने के लिए इसमें कोई भी अगर गैस रखते हैं तो उसमें करंट कंडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमको लो प्रेशर में रखना पड़ेगा और उसमें हाई वोल्टेज रखना पड़ेगा। तो ये जो गैसेस है इसमें करंट कंडक्ट होता है। ओके, तो उसी तरह उन्होंने ये एपरेटस इस तरीके से अरेंज किया, इधर यहाँ उन्होंने कैथोड दिया और यहाँ एनोड दिया और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, और यहाँ भी एक आउटलेट दिया जिससे कि वो प्रेशर हम मेंटेन कर सके। और ये ट्यूब 60 सेंटीमीटर की ट्यूब थी। ओके, ये देख सकते हैं आप एपरेटस में,
ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ एक आउटलेट दिया है प्रेशर मेंटेन वैक्यूम मेंटेन करने। इधर क्या लगाया उन्होंने, वैक्यूम पंप लगाया है ताकि इसका प्रेशर मेंटेन रख सके। और यहाँ आउटलेट दिया है हाई वोल्टेज जनरेटर का, ओके, ताकि यहाँ से हाई वोल्टेज करंट पास कर सके। तो इसमें अगर क्या देखा है हमने कि अगर इसमें कोई भी गैस हम रखते हैं, ओके, ये ट्यूब में, क्रुक्स ट्यूब में कोई भी गैस रखते हैं एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, अगर इसमें प्रेशर लो रखते हैं हम और वोल्टेज को हाई रखते हैं, तो क्या होता है, कोई भी गैसेस है वो करंट कंडक्ट करता है। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, व्हेन ही पास इलेक्ट्रिक करंट, उन्होंने जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया एट हाई वोल्टेज, इसमें हाई वोल्टेज करंट रखा थ्रू ए गैस में से, थ्रू ए गैस एट प्रेशर कितना रखा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। उसमें कितना रखा प्रेशर उन्होंने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या हो गया, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसमें क्या हो गया, जब उन्होंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा और वोल्टेज कितना लगा, 10,000 वोल्ट का वोल्टेज उन्होंने पास किया इसमें से, ओके, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो क्या हो गया कि वहाँ उसमें कुछ हलचल, वो गैस में कुछ नज़र नहीं आया, कुछ डिफरेंस नज़र नहीं, कुछ हुआ नहीं उसमें, ओके। तो इसका मतलब गैसेस उसमें थी वो नॉन कंडक्टिंग थी, ओके, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई नहीं। फिर क्या किया उसने, व्हेन ही रिड्यूस द प्रेशर टू 10⁻⁻² एटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसने क्या किया, व्हेन ही रिड्यूस, जब प्रेशर को उसने रिड्यूस किया 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, द होल ट्यूब स्टार्टेड ग्लोइंग ग्रीन। तो पूरे ट्यूब में गैस था, तो क्या हो गया, पूरा ट्यूब ग्लो करने लग गया, किसमें, ग्रीन टाइप में ग्रो करने लग गया, ग्रीन पूरा सब्सटेंस यहाँ नज़र आने लगा, ओके। द होल ट्यूब स्टार्टेड ग्लोइंग ग्रीन पूरा दिखने लगा यहाँ, ओके। दिस विल कंटिन्यू इन अदर सेशन, ओके।